हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे मैं सीजीएल का हूँ, सीपीओ का हूँ, एमटीएस का हूँ, सीएचएसएल का हूँ, जितने भी एग्जाम्स है, दिल्ली पुलिस है, वो सभी बैक टू बैक आने वाले हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि मैथ्स का कितना बड़ा रोल, इम्पोर्टेंट रोल है। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ हेल्प कर रहा हूँ, और हेल्प ये है कि अभिनय सर, आप लोगों को पता है कि खुद भी सिलेक्टेड है और काफ़ी बच्चे उनसे पढ़ते भी हैं। तो वो अभी 100 मॉक टेस्ट के लिए आप लोगों से प्रॉमिस किए थे, और डेली एक मॉक टेस्ट वो लोग सर है वो डाल रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छे रहते हैं, लेवल में रहते हैं, यानी कि हर किसी से ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ हेल्प के लिए क्या कर रहा हूँ कि जितने भी मॉक टेस्ट है उनके सॉल्यूशन मैं आप लोगों को डेली वन बाय वन प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 18 करने वाले हैं। टेंशन मत लेना, मैं आप लोगों को 1 से लेके 100 तक जितने भी मॉक टेस्ट आएंगे वो सभी मैं आप लोगों को विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा, और अच्छे से सोल्व करेंगे हम लोग। देखना, एक ही क्वेश्चन को हम लोग 2 से 3 बार भी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो आइए अब हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू कर रहे हैं। विनय सर कहते हैं कि ये जो मॉक टेस्ट है आप लोगों को 15 मिनट में सोल्व करना है, लेकिन 15 मिनट में आप लोग जब ही सोल्व कर पाएंगे जब आप लोग रेगुलर रहेंगे। मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट ही रहेगी कि इस क्लासेज को आप लोग डेली देखना, ठीक है। 100% आप लोगों का जो स्कोर है वो इम्प्रूव होगा। चलिए, जैसा मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि जो मॉक टेस्ट नंबर है वो कौन सा है, 18 है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। इसको हम लोग 2 से 3 मेथड से समझेंगे, ठीक है, ताकि आने वाले जो भी शिफ्ट में यदि हम लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिले तो हम लोग इजीली इस क्वेश्चन को कर पाए। चलिए देखिएगा, ये कह रहा है कि P sold an article to Q at a profit of 20%. Q sold the same article to R at a loss of 25%. R sold the same article to T at a profit of 50%. If P bought the article at 100, then at what price did T buy that article? P ने Q को एक वस्तु 20% के लाभ पर बेचा। किसने? P ने, ठीक है। Q ने वही वस्तु R को 25% की हानि पर बेचा, ठीक है। R ने वही वस्तु T को 50% के प्रॉफिट पर बेचा। यदि P ने वस्तु 100 रुपए में खरीदी हो तो T ने वह वस्तु कितने में खरीदी है? जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि P का इसमें कॉस्ट प्राइस दिया गया है और T के लिए पूछा गया है। चलिए, तो यहाँ पर ये जो है P ने कितने रुपए में खरीदी है, 100 रुपए में, ठीक है। उसके बाद में ये Q को कितने पे बेचा है, 20% प्रॉफिट, 120/100 में बेचा होगा, ठीक है। उसके बाद में ये कह रहा है कि Q ने R को 25% हानि क्या 75 में बेचा होगा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में ये कह रहा है कि R ने वही वस्तु T को 50% के प्रॉफिट पर बेची, क्या 150 में बेची होगी, बिल्कुल ठीक है। और ये जो बराबर है ये किसकी वैल्यू आएगी, T की वैल्यू आएगी, ठीक है। चलिए, यहां से हम सोल्व करते हैं इसको, तो देखो 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। ये यहां से 3 टाइम्स और ये यहां से 2 टाइम्स, ओके। यहां से यदि हम लोग बात करें तो ये 6 टाइम्स कट जाएगा 20 से, और ये 20 से कटेगा 5 टाइम्स, ओके। उसके बाद में ये यहां से 15 टाइम्स कट जाएगा, और यहां से ये 3 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। तो 15 इंटू 9, तो 15 इंटू 9 होता है 135, और यही आप लोगों का राइट आंसर है, ध्यान रखना। लेकिन ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को मैंने कहा है कि 2 से 3 मेथड हम लोग समझेंगे, और क्यों समझेंगे, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। सेकेंड मेथड क्या हो सकता है, यहां पर P, फिर Q, फिर R, फिर कौन है,
पी क्यू आर और फिर है यहाँ पर टी है, ठीक है। पी ने ये वस्तु कितने में खरीदी है? 100 रुपए में, ठीक है। 20% प्रॉफिट में बेचा, क्या 120 में बेचेगा? बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है कि क्यू ने वही वस्तु 25% की हानि पर, 25% होता है 1/4, और 1/4 जब आप लोग 120 का करोगे तो आएगा 30, यानी कि 30 रुपए कम में आर को कितने में बेचेगा? 90 रुपए में, ठीक है। उसके बाद में आर ने टी को 50% के प्रॉफिट पर, 50% होता है 1/2, तो 90 का 1/2 करेंगे तो 45, यानी कि 90 में 45 और ऐड करके टी को कितने में बेचेगा? 145 में। अब ये पूछ रहा है कि पी ने यह वस्तु 100 रुपए में खरीदी थी, लेकिन यहाँ पर कितनी पी की वैल्यू? 100, तो 100/100 और मल्टीप्लाई उससे करते हैं जिसकी वैल्यू पूछी गई है। तो टी के लिए पूछा गया है, टी के लिए पूछे तो 135 से मल्टीप्लाई, आंसर कितना आ जाएगा? 135। और यदि यहाँ पर आर से पूछे तो 90 से मल्टीप्लाई, कभी कभार पूछ लेता है, और क्यू से पूछे तो 120, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को जो है वो सोल्व करेंगे, ठीक है। आगे समझ में, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आ जाएगा यहाँ से डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि ए और बी की जो मासिक आय है, मासिक इनकम है, वो 12,000 और 15,000 है। ए का जो मासिक व्यय है वो 8,000 है। तो ए और बी के मासिक व्यय का रेशियो आप लोगों से पूछा गया है। चलिए आइए, यहाँ पर ए और यहाँ पर है बी, यहाँ पर इनके इनकम का रेशियो है कितना है? 12,000 है, और कितना है? 15,000 है, ठीक है। ये कह रहा है कि जो इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो कितना है? 2:3 है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये कह रहा है कि जो उसका ए का जो मासिक व्यय है वो 8,000 है, ठीक है। यानी कि ए का जो मासिक व्यय है वो कितना है? 8,000 है, यानी कि दो की वैल्यू 8,000 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4,000। एक की वैल्यू 4,000 है, तो तीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12,000, ठीक। क्या पूछा गया है? उनके मासिक बचत का योग। मुझे एक बात बताओ, 12,000 में से 8,000 रुपये खर्च कर रहा तो बचेगा कितना? 4,000। और 15,000 में से 12,000 खर्च कर रहा तो बचेगा कितना? 3,000। 4+3 आंसर विल भी कितना आ जाएगा? 7,000। ऑप्शन नंबर ये आप लोगों का राइट आंसर है, ठीक है। ये देखो, एक एरिया दे रखा है रोम्बस का 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो इसकी लेंथ है वो डायगोनल दे रखा है 30 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेकंड डायगोनल आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो रोम्बस का एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकेंड, और बराबर में एरिया आप लोगों को कितना दे रखा है? 300, ठीक है। चलिए, यहाँ से 1/2 इंटू D1 हमें दे रखा है 30, क्योंकि एक विकर्ण की लंबाई कितनी है? 30 है। सेकंड की हमें चाहिए, बराबर कितना है? 300। यहाँ से कितने बार? 15, और 15 से 20, तो D2 बराबर कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 20√2 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द इट्स एरिया, ठीक है। ध्यान से समझो, आप लोगों को यहाँ पर जो दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज की हाइट दी गई है और इसका क्षेत्रफल आपको पता है। जो इसका एरिया होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और इसकी जो हाइट होती है वो होती है √3/2 इंटू साइड, और बराबर में √3/2। हाइट कितनी दे रखी है? 20√2, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हाइट सॉरी रेडियस कितनी आ जाएगी? रेडियस जो है, सॉरी साइड कितनी आ जाएगी? साइड कहो रेडियस कहो, कोई दिक्कत नहीं है।
साइड जो है वो कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो ये आ जाएगा 40√2/3, ठीक है, 40√2/3, ठीक है। आप लोगों से एरिया पूछा गया है, चलिए वैल्यू रख दो यहाँ पर हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो 40√2/3 का होल स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 इंटू √2 का स्क्वायर 2 और अपॉन में 3, ठीक है। यहाँ से कितना 400, तो 800 और यहाँ पर क्या बचेगा √3, क्योंकि आप 3 को क्या लिख सकते हो √3 इंटू √3, ठीक है, एक √3 से एक √3 और नीचे क्या बचेगा एक √3, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा 1/3 800√3, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या से में पहले 40% वृद्धि और फिर 30% बढ़ाया जाता है। ध्यान से समझना, इसको मैं 2 से 3 मेथड समझाऊंगा। पहले कोई संख्या 100 थी, 40% बढ़ गई तो 100 का 40 140, फिर ये कह रहा है कि 30% बढ़ गई, 30% कितना हो जाएगा यहाँ से इसका 42, यानी कि 140 में 42 और ऐड करेंगे तो 182। ये कह रहा है कि यहाँ पर शुद्ध प्रतिशत वृद्धि क्या, तो 100 से 182 कितनी बढ़ी है 82%, या फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट ही कर सकते थे 140, 40% बढ़ी तो 140 इंटू 30% बढ़ाई यानी कि 130 और बटे 100, तो यहाँ से कितना आएगा 00 से 00 और यहाँ से आ जाएगा 182, 100 से 182 यानी कि 82%, ठीक है। थर्ड क्या हो सकता है फ्रैक्शन वाला मेथड, क्या है 40% की वृद्धि हो गई यानी कि 5 से 100 से 40 140 यानी कि 5 से 7 और ये 30% बढ़ा दिए यानी कि 10 से कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये 50 है, ये 91, ठीक है, तो कितना बढ़ा है 41 किससे 50 से और मल्टीप्लाई 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 82%। तरीके बदलने से आंसर बदलते हैं नहीं, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रवि का अकेले एक कार्य का 3/5वां भाग 105 दिनों में और मल्लिका 50 दिनों में 1/3 भाग पूरा करती है। देखो एक है रवि का और एक है मल्लिका। रवि का जो है वो 3/5 भाग 105 दिन में पूरा करती है। 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35, 35 इंटू 5 कितना हो जाएगा 175, यानी कि रवि का किसी कार्य को 175 दिन में और जो मल्लिका है वो 1/3 भाग 50 दिन में, यानी कि जो मल्लिका है वो टोटल काम है वो करेगी 120 150 दिन में, ठीक है। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे, तो 175 और 150 इसका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 1050। ये यहाँ से 6 बार जाएगा, ये यहाँ से कितने बार जाएगा 15 7 105, ठीक है। क्या पूछा गया है दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर टोटल वर्क कितना है 1050, टोटल इफिशियंसी 6 और 7 13, और क्या पूछा गया आपसे 26/35 वर्क। 35 से यहाँ पर ये 3 बार, 35 से 105 होते और यहाँ से 2 बार, 30 इंटू 2 कितना आ जाएगा 60, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार की जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, कार की गति के 1/5 हिस्से की, यानी कि जो स्पीड है उसका 1/5, तो 36 का जब आप लोग 1/5 करोगे कितना आएगा 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। आपको यहाँ पर जो दिया गया है वो समय मिनट में दिया गया है ना, मीटर मिनट में, ओके, जबकि आपको पता है कि वो मीटर के साथ में हमेशा सेकंड आता है, ठीक है। तो हम लोग पहले तो इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो 7.2 है इसको किस में कन्वर्ट करेंगे
मीटर प्रति मिनट में। तो आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने हैं मीटर, 1000, और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60। तो यहाँ से ये पॉइंट हटेगा, ये 00 से 00, 6 से कितनी 12, यानी कि यहाँ से जो है वो 120 क्या आया है, यहाँ पर इसकी स्पीड आई है। ठीक है, स्पीड है वो मीटर प्रति मिनट है। ओके, आप लोगों से टाइम पूछा गया है, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 900 बटे 120, तो आंसर कितना आ जाएगा, वास्तव में 84, 7/1/2 आप लोगों का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, बताओ सही है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 संख्याओं का जो एवरेज है वो 20 के रूप में है, और जब 3 संख्याएं गलती से इतनी पढ़ाई दिया, ध्यान रखना आप लोग क्या करेंगे, जो भी मिस्टेक हुई है उनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, और जो राइट थे उनको ऐड करेंगे। तो देखो 36 और 64 100, और ये हो जाएगा 126। एवरेज तो कितना था पहले, 20 था, चलिए 20। ठीक है, उसमें से यहां पर यदि हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो यदि कम लिखा गया है तो हम लोग माइनस कर देंगे, सॉरी, कम लिखा गया है तो हम लोग ऐड कर देंगे एवरेज में, और यदि ज्यादा लिखा गया है तो फिर हम लोग यहाँ पर एवरेज में से कम करेंगे। तो ये तो कितना हो जाएगा, 126 माइनस के ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 31, और ये हो जाएगा यहाँ से 90, ये हो जाएगा 136, यानी कि माइनस के 10 ज्यादा है। ठीक है, माइनस के 10, 20 माइनस के 10, और ये जो माइनस के 10 है ये कितने लोगों में बटेगा, 50 संख्याओं में बटेगा। ठीक है, कितनी संख्याओं में, 50 में। तो आपको पता है ये आएगा 0.2, तो 20 में से 0.2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 19.8। ऑप्शन नंबर आ जाएगा बेटा बी। ठीक है, एकदम ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक स्टॉर्म के दौरान हवा की जो गति है वो 10 की पावर 5 मिमी प्रति सेकेंड है। तो हवा में लटके धूल के कण को 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? आप लोग हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, 10 की पावर 5 मिमी है। ठीक है, इसको जब हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है 10 की पावर 6। कितनी आता है, किलोमीटर में 10 की पावर जो है वो 6 आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये 10 की पावर जो 6 है इसमें 10 की पावर 5 से डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ देखो यहाँ पर पावर 6 है, यानी पावर 6 का मतलब क्या है, यहाँ पर 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। ठीक है, 3 4 5 और 6, और नीचे कितनी है 10 की पावर 5 यानी कि 5 बार, 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो यहाँ से ये 5 से 5 कट जाएगा, ये लो ये कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये देखिएगा एकदम ही आसान है। जैसे मैं आप लोगों से कहूं कि कोई भी जनसंख्या में 20% की जो है वो वृद्धि हुई। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि कितने प्रतिशत की जो है वो कमी की जाए कि जो जनसंख्या है वो पहले के बराबर ही रहे। तो आप क्या करोगे, 20 बटे 120 और बटे 100। लेकिन यहाँ पर पॉइंट में दिया है कुछ भी नहीं है। कुछ संकट के कारण राज्य ए से कुछ लोग राज्य बी में चले गए, और इस पर दूसरे की जो जनसंख्या है वो 19.96% की वृद्धि हुई। हालांकि बाद के चरण में वे सभी राज्य में लौट आए। तो राज्य की जनसंख्या में कितना प्रतिशत की कमी हुई, ये आप लोगों से पूछा गया। आप लोगों को कुछ नहीं करना, ये 19.96% की वृद्धि हुई है, ये हो जाएगा 119.96 और मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज के लिए। ठीक है, तो
यहाँ से जो है ये आ जाएगा आप लोगों का राइट आंसर 16.64। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, अब सोल्व तो करना पड़ेगा भाई आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एकदम ही आसान है, पढ़ो। एक खुदरा विक्रेता सप्ताह के सभी 7 दिनों में अपना आउटलेट खोलता है। यह देखा गया कि शनिवार और रविवार क्या है, सैटरडे एंड संडे के लिए उसकी जो औसत बिक्री है संयुक्त रूप से 300 रुपए। ठीक है, और शेष 5 दिनों के लिए संयुक्त रूप से 200 रुपए है। शनिवार से शुरू होने वाले एक महीने के लिए यह पाया गया कि जो टोटल सेल्स है वो 7000 थी। तो निम्नलिखित में से कौन सा महीना हो सकता है, ध्यान से समझना। यहाँ पर आप लोगों से कह रहा है कि सैटरडे संडे और 5 दिन के लिए। ठीक है, इसका मतलब 10 दिन हो गए। ठीक है, 300 इंटू 10 हो जाएगा, ओके, प्लस के। ये कह रहा है कि शेष दिन, अब शेष दिन यानी कि 10 30 महीना 30 का होता है ना। 10 दिन हटा दो तो बचे कितने, 20। अभी जो 20 दिन है ये किसकी वैल्यू है, 200 की। तो यहाँ से 3000, यहाँ से 4000, और ये दोनों का जो सम है वो कितना है, 7000। इसका मतलब निम्नलिखित में से कौन सा महीना हो सकता है, यानी कि 30 हम लोगों ने काउंट किया है 30 डेज वाला महीना। 30 डेज वाला जो महीना है वो सिर्फ और सिर्फ अप्रैल है, फरवरी 28 29 आती है, जनवरी 31 आते हैं, मार्च भी 31 आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंबवर्तीय बेलन का जो और टोटल सरफेस एरिया है वो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका जो वॉल्यूम है वो 11 के है। तो के का मान आप लोगों को बताना है। चलिए सोल्व करो और आंसर दो। देखो आपको पता है कि जो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, h प्लस आर, क्या यही होता है, बिल्कुल यही होता है। ठीक है, तो यहां से 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस हमें नहीं पता सो हमें वो निकालनी है। ठीक है, और इंटू h प्लस आर, h की वैल्यू हाइट कितनी है 13 प्लस के r, और ये किसके बराबर है, ये है 880 के बराबर। ठीक है, चलिए यहां से यदि हम लोग इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, तो देखो ये 44 और ये आ जाएगा 20। तो यहां से r और ये हो जाएगा 13 प्लस आर इक्वल में कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर r की ऐसी वैल्यू लेनी है तो r तो हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सोचते हैं। यदि हम रेडियस जो है हमेशा ये 7 के मल्टीपल में आती है, चलिए मैं 7 मान लेता हूँ रेडियस, यहाँ पर भी 7, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 13 प्लस 7, ये तो हो गया 20, 20 को 7 से। ठीक है, तो रेडियस हमारे पास कितनी आ गई है, रेडियस हमारे पास आ गई है 7। अब आपसे इसका वॉल्यूम पूछा गया है। आपको पता है सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस के स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7, और क्या है यहाँ पर h, h की वैल्यू कितनी है 13 है, और ये किसके बराबर है 11 के बराबर है। ठीक है, चलिए 7 से 7 कट जाएगा, और यहाँ से ये कितने टाइम्स कटेगा, 2 टाइम्स, फिर दूनी 26, 26 7 कितने होते हैं, क्या 182 होते हैं, बिल्कुल। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, 2 अंकों की जो संख्या है वो ये है और इनका एवरेज ये है, तो आप लोगों से यहाँ पर x की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। चलिए आप लोगों को पहले कुछ कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ और उसके बाद में फिर मैं क्वेश्चन से सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना, यदि यहाँ पर 6x है
और ए का बेटा यहाँ पर एक्स 6 है। ध्यान से समझना, दोनों में कंपैरिजन करके बता रहा हूं। एक तो यहाँ पर 6x है और एक यहाँ पर x 6 है। ठीक है, ये x का मतलब होता है ना, वो होता है 10। इसको आप लोग ध्यान रखना, ये जो 6x है इसको आप लोग 60 प्लस x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 60 प्लस x लिख सकते हैं। अच्छा, x6 को क्या लिख सकते हो आप लोग? तो x6 को आप लोग 10x प्लस 6 लिख सकते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, बस इतना सा पॉइंट था, ये आप लोगों को जानना जरूरी था। ठीक है, चलिए, ये कह रहा है कि इनका जो एवरेज है वो ये है। सो ये है 37 प्लस 45 प्लस के 6x को क्या लिख सकते हो? 60 प्लस x, और प्लस के x6 को क्या लिख सकते हो? 10x प्लस के 6। और ये बराबर है कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4, और इनका एवरेज है तो 1 का 48, तो 4 का कितना हो जाएगा? 192। ठीक है, चलिए, उसके बाद में यहां से हम लोग देखते हैं, तो देखो 60 और 5 105, और ये हो जाएगा 105 और 37, ये हो जाएगा 142, 142 और 6 148। ठीक है, 148, और ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x तो ये रहा, और ये 10x, यानी कि 11x बराबर में 192 माइनस के कितना हुआ था? 148। तो 11x बराबर कितना आ जाएगा? 44। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। रख दो यहाँ पर 4x प्लस 4, x की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो 16 प्लस 3 19 प्लस के यहाँ पर x की वैल्यू 4, 4 और 7 11, और अपॉन में एवरेज पूछा गया है 30/2, आंसर विल बी 50। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो एकदम ही आसान क्वेश्चन है, और इसका पहले मैं आप लोगों को कंसेप्ट सिखाता हूँ और उसके बाद में फिर हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, एक होता है यहाँ पर इनकम, उसके बाद में होता है एक्सपेंडिचर, और होता है यहाँ पर सेविंग। इनकम है वो मान लेते हैं 100 रुपए है, 28 बचा रहा है, इसका मतलब जो खर्च किया है वो कितना किया है? 72 किया है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो उसकी इनकम है वो 20% बढ़ गई। पहले उसकी इनकम थी 100 रुपए, 20 बढ़ गई, यानी कि अब कितना हो गया? 120। ठीक है, और उसका जो खर्चा है वो 5% कम हो गया। ठीक है, खर्चा है वो 5% कम हो गया, तो इसका 5% करेंगे तो 3.6 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 3.6 आएगा। तो 72 में से 3.6 जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये आएगा 68.4। ठीक है, 120 रुपए इनकम है, 68.4 खर्च कर दिए, तो बचाए कितना? 80, यहाँ पर 51.6। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया? x का मान पूछा गया है, यानी कि x% बढ़ जाते। पहले जो सेविंग थी वो 28% थी, अब भाई वो 51.6 है, तो कितनी बड़ी है? 23.6 अपॉन में 28, और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 100 से, आंसर कितना आ जाएगा? 84.5। ठीक है, सेकंड मेथड क्या हो सकता है वो भी आप लोग देखिएगा। चलिए, सेकंड मेथड होता है, यहां पर आप लोग जो है एक्सपेंडिचर लिखेंगे, यहां पर आप लोग सेविंग लिखेंगे, और बीच में आप लोग इनकम लिखेंगे। और ध्यान रखना, एक्सपेंडिचर के नीचे एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा, और सेविंग के नीचे जो है उस सेविंग का रेशियो आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो एक्सपेंडिचर है वो 5% कम हो जाता है। चलिए, 5%, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। ठीक है, और उसकी जो इनकम है वो 20% बढ़ जाती है।
ठीक है। सेविंग को मैं x मानता हूं क्योंकि हमें सेविंग निकालनी है, और उसके बाद में इनका जो रेशियो है ये कह रहा है कि 28% बचत करता है, सेविंग 28% है, ठीक है। तो खर्च कितना करेगा, आप कहेंगे 72 करेगा। यहां से यदि हम लोग इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, तो 4 से काटेंगे तो 18 चौके 72 और 7 चौके 28। ओके, चलिए अब मुझे एक बात बताओ, ये 20% है, ये माइनस के 5, यानी कि ये कितना आ जाएगा 25%। 25% की वैल्यू यदि 7 है, 18% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 25% की वैल्यू यदि 7 है तो 28% की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, 28% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, जस्ट 1 मिनट, 18% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 64.5, ठीक है। एक वैल्यू इससे छोटी आती है तो अब इससे बड़ी आएगी 20 से, 20 और ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 84.5%। ऑप्शन नंबर आ जाएगा यहां से बी, ठीक है। मैंने आप लोगों को जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो सभी समझाने की कोशिश करता हूं कि आप लोग अच्छे से सही ढंग से समझ पाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान रखना ये कह सकता है कि प्रत्येक में क्या घटाया जाए, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, कुछ भी कह सकता है। तो यहाँ पर 24 माइनस के एक्स, 30 माइनस के एक्स, और बराबर जो है वो 36 माइनस के एक्स, और अपन में 46 माइनस के एक्स, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर ये बराबर देखना है, हम लोगों को बराबर करके देखना है। तो बराबर जब हम लोग करेंगे तो यदि x की वैल्यू मैं यहाँ पर 6 रखता हूँ, 24 माइनस 6 यानी कि 18, और 30 माइनस के 6 यानी कि 24, 36 में से 6 यानी 30, और 40 में से 6 40, 46 में से 6 40, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 6 से 3 बार, 6 से 4 बार, 10 से 3 बार, 10 से 4 बार, क्या बिल्कुल है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, हमने जो सोचा था वही है 6 है। अब आप लोगों को यहाँ पर रखना है तो 2x यानी कि 12 और 3 15, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 इंटू 3 18 और 2 20, ये आ जाएगा 300। आपसे क्या पूछा गया है, बीच का औसत आनुपातिक पूछा गया है, यानी कि रूट पूछा गया है। तो रूट 300 रूट किसका हो जाएगा 10√3। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन करो, एकदम ही आसान क्वेश्चन है, एकदम बोले तो एकदम ही आसान क्वेश्चन है ना। देखो कह रहा है कि ए ने एक वस्तु बी को 20% की हानि पर, बी ने इसे 32% के लाभ पर बेच दिया, सी ने डी को 20% की हानि पर, तो ए की हानि सी की तुलना में इतना कम है, तो बी ने, ठीक है। देखो ए, बी, सी और डी, ठीक है। ए ने कोई वस्तु मान लेते हैं 100 रुपए में खरीदी, 20% हानि पर कितने में बेचेगा 80 रुपए में, ठीक। ये कह रहा है कि सी ने डी को 20% की हानि पर बी ने इसे 32% के प्रॉफिट पर बेच दिया। 32% का जो प्रॉफिट होगा तो ये बकेगा 105.6 में, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि सी ने डी को 20% की हानि पर बेचा, तो 20% की हानि पर जब बेचेगा तो ये आएगा 84.48, ठीक है। चले, अब आपसे क्या पूछा गया है, ए की हानि सी की तुलना में इतनी कम है। मुझे एक बात बताओ, ए ने कितने रुपए, आप कहेंगे 20 रुपए का लॉस, और यहाँ पर सी ने डी को कितने लॉस
तो आप कहेंगे 21.12 का लॉस, ठीक है। यहाँ पर कितने कम है, तो आप कहेंगे ये जो 35 है ये ए की हानि सी की तुलना में कितनी कम है, तो 1.12 है और मल्टीप्लाई उससे कर देंगे जिससे पूछा गया है। तो बी के लिए पूछा गया है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 80 से। पॉइंट हटेगा, 00 लग जाएगा और यहां से आप लोगों का आंसर 2500 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड है जो 120 मीटर लंबा और 98 मीटर चौड़ा है। भूखंड के दोनों किनारों पर चौड़ाई के साथ साथ अर्धगोलाकार फूलों की क्यारियां हैं। तो प्लॉट के चारों ओर बाड़ लगाने की जो लागत है वो आप लोगों से पूछी गई है। ध्यान से समझना, यहाँ पर एक जो है वो आयत है, रेक्टेंगल है, चलिए ये रेक्टेंगल है। उसके बाद में ये कह रहा है कि 98 मीटर चौड़ा है और चौड़ाई के साथ साथ अर्धगोलाकार फूलों की क्यारियां हैं, यानी कि इधर भी अर्धगोलाकार है, इधर भी अर्धगोलाकार क्यारियां हैं, ठीक है। लंबाई है वो 120 मीटर है, यानी कि ये भी 120 मीटर है, ये भी 120 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 98 मीटर है, ये भी 98 मीटर है, ये भी 98 मीटर है, ठीक है। आप लोगों से पूछा गया है अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसका जो पेरीमीटर है, परिमाप है, वो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे परिमाप है वो एक तो हो जाएगा, ये पूरा सर्किल हो जाएगा क्योंकि अर्ध सर्किल ये है, अर्ध सर्किल ये है, पूरा सर्किल, और सर्किल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2πr प्लस के, ठीक है। ये तो हो गया सर्किल। अब ये जो साइड है यानी कि जो लेंथ है ये कितनी बार है, एक और एक 2 टाइम, 2 लेंथ आ जाएगी, ठीक है। बस इसको सोल्व करना था। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 इंटू रेडियस, ठीक है। ये इसका डायमीटर है, ध्यान रखना। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 98/2, ठीक है। और प्लस के 2 इंटू लेंथ कितनी है, 120 है। यहां से यदि हम लोग 2 से 2 कट जाएगा और यहां से ये हो जाएगा 14 7 98, ठीक है। 14 इंटू 22 जब आप लोग करोगे तो ये आएगा 308 और प्लस के ये हो जाएगा 240, तो कितना आ जाएगा 548। आपसे क्या पूछा गया है, प्लॉट के चारों ओर बाड़ लगाने की जो लागत है वो कितना है। तो यहाँ पर जो है वो मिस्टेक मैंने देखी थी कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ से अगर मैंने इसको लेके सोल्व किया था तो आंसर नहीं आ रहे थे, इसका मतलब ये वाली ये जो 22 है ये अनवांटेड है ना। चलिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा 548 और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके खर्चे से। तो 16×5 = 80 यानी कि 9042 आप लोगों का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2963 से कितनी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि जो परिणाम संख्या है वो 9 10 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बल। मुझे एक बात बताओ, किसी भी संख्या को जब आप 10 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 5। इसका मतलब जो लास्ट डिजिट है, अंतिम संख्या है, वो क्या 5 आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। यदि मैं यहाँ पर 2963 है, इसमें से 41 माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2, लास्ट में 2, हमें 5 चाहिए, ये नहीं होगा। यदि मैं यहाँ पर 2963 से 78 माइनस करता हूँ तो 13 13 में से 8 जाएगा 5, ये हो सकता है। यहाँ पर 2963 से यदि मैं 82 माइनस करता हूँ, 82 तो 3 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी कि ये भी नहीं होगा। उसके बाद में ये 2963 है, इसको यदि मैं 9 से क्या करूँ, माइनस करूँ तो 13 13 में से 9 जाएगा तो 4, ये भी नहीं होगा। यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये कह रहा है कि एक निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ये है। जब ब्याज 8 मासिक संयोजित किया जाता है तो ये बताओ। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, 2 वर्ष है, 2 ईयर है, 2 ईयर में कितने हैं? 24 मंथ। ठीक है, और ये जो रेट है वो 8 मासिक है, यानी कि 8 से डिवाइड, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 ईयर। ठीक है, रेट की बात करते हैं हम लोग, तो रेट कितनी है? 15%। ये जो 15% है ये 12 की वैल्यू है, 12 महीने की, हमें 8 महीने की चाहिए। ठीक है, तो 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 3 से 5, यानी कि जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आ गई है 10%। ठीक है, अब आपको पता है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 3 ईयर है, तो आप लोग इफेक्टिव रेट, यानी कि इफेक्टिव रेट कितनी आ जाएगी? या 33.1 आ जाएगी। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है कि जो ब्याज है वो ये है, यानी कि 33.1% की वैल्यू क्या है? 3641 जो है वो 33.1 की वैल्यू है, और हमें चाहिए यहाँ पर 100 की। ठीक है, पॉइंट हटेगा 0। ये कितने बार कटेगा? तो एक बार और फिर से एक बार, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से? 11,000। ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक निश्चित राशि 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, 4 ईयर में 3 टाइम्स हो जाती है। ठीक है, ये कह रहा है कि 9 गुनी, तो 9 गुनी क्या 3 का स्क्वायर होता है? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको क्या करना होता है, जो भी ये पावर होती है इसको हम लोग इस ईयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8 ईयर्स। ऑप्शन नंबर आप लोगों का आ जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 2 वस्तुओं का जो क्रम मूल्य है वो यह है, यानी कि पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, इनका जो कॉस्ट प्राइस है वो 4 और 5 है। इसको हम लोग 400 और 500 मान लेते हैं। ठीक है, यह कह रहा है कि 10% और 20% लाभ प्राप्त होता है। तो 400 का 10%, यानी कि ये हो जाएगा 440, और 500 का 10%, यानी कि कितना हो जाएगा? सॉरी 20%, ये हो जाएगा 100, यानी कि 600। ठीक है, क्या पूछा गया है? यदि विक्रय मूल्य में इतने का डिफरेंस है। ओके, आपको पता है ये क्या था? सेलिंग प्राइस, और ये सॉरी ये कॉस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो कितना है? 160। 160 की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में 480। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। एक की वैल्यू 3 है, तो क्या पूछा गया? टोटल कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। तो 400 और प्लस 500 इंटू कितना हो जाएगा? 3, यानी कि 900 इंटू 3 2700। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 17,200 की एक राशि को 2 वर्षों के लिए 2 भागों में साधारण ब्याज दर पर 8% और 10% की दर से उधार दी जाती है। यदि 2 वर्ष बाद इतना ब्याज प्राप्त हुआ है। एलिगेशन लगा दो। ठीक है, तो पहले तो ओवरऑल रेट निकाल लो, तो वो होता है 100 इंटू SI। ब्याज कितना है? 3008 है, ये 2 साल का है। ठीक है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 1504, अपॉन में प्रिंसिपल कितना है? 17,200, और टाइम कितना है? 1 ईयर। ठीक है, 00 से 00, और यहां से यदि 4 से काटते हैं तो 4 चौक 16, 4 ते 12, 4 ते 12, 7 चौक 28, और 6 चौके 24। ठीक है, तो रिफेक्ट जो ओवरऑल रेट है वो 376/43 आई है। ओके, एक रेट है वो 8% है, दूसरी रेट है वो 10% है, और जो तीसरी रेट है वो है 376/43। या तो आप लोग क्या करोगे, 43 माइनस कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, या फिर आप क्या करोगे, सभी को 43 से मल्टीप्लाई कर दो। ये बेस्ट है मेरे हिसाब से, इसको भी 43 से और इसको भी 43 से। तो ये कितना हो जाएगा? 8 3 24 और 25, है ना? 8 3 24 और 32, यानी कि 344। ये हो जाएगा 430, और ये हो जाएगा 376। अब इसमें से माइनस कर देते हैं।
376 में से 344 जाएगा तो कितना बचेगा 32, और यहाँ पर 430 में से 376 जाएगा तो कितना बचेगा 54। ठीक है, रेशियो बना लेते हैं तो 27 और 16। ठीक है, चलिए आपसे क्या पूछा गया, 8% के लिए पूछा गया, यानी कि ये वाली वैल्यू। तो ये जो 17,200 है ये किसकी वैल्यू है, 27 और 16 43 की है, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए 8% यानी कि 27 की वैल्यू चाहिए। तो ये कितनी बार कटेगा 400, और 27 इंटू 4 कितना हो जाएगा 10,800। ऑप्शन नंबर आ जाएगा आप लोगों का सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ द सर्कुलर एंड्स ऑफ ए फ्रस्टम। फ्रस्टम का जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, छिन्नक के आकार के जो शंकु का वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, आप कहेंगे 1/3 पाई। ठीक है, फिर आर स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, ठीक है, और मल्टीप्लाई एच। ठीक है, यहाँ पर बस आप लोगों को वैल्यू रखनी थी, वैल्यू रख लेते हैं 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी कि जो रेडियस फर्स्ट है 20 का स्क्वायर 400, सेकेंड रेडियस 13 का स्क्वायर 169 प्लस आर इंटू आर यानी कि 20 इंटू 13 260, और एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, यानी कि हाइट कितनी है 12 है, तो ये यहाँ से कितने बार कटेगा 4 टाइम्स। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आ जाएगा 22/7 इंटू 400 200 600, ये हो जाएगा 829, और मल्टीप्लाई 4 तो है ही। ठीक है, तो आप लोगों का जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा 10.4 आप लोगों का राइट आंसर है। उम्मीद है आप सभी बच्चे सही ढंग से समझ पाए होंगे। ठीक है, ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और जो भी अपडेट्स होते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट आप लोगों के एग्जाम्स के लिए वो मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। पूरे जितने भी सेट्स होंगे उस सेट में आप लोगों को करवा दूंगा, और फिर उसके बाद में फिर हम लोग और प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। चलिए, थैंक यू।